बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह फौत हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा फ़ौरन तख्त पर काबिज़ हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। उसने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। इन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बन सकता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया और बोला, अक्ल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है। ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवानों, गोया हुआ हुस्न और जमाल सब से बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला, निहायत तदब्बर तफक्कुर करने वाला इंसान था। सब की बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपने अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला की रज़ा और कुदरत है। इसकी ज़ात का फ़ैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अक़ीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक्त तक राहत सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। अब पता चलेगा कि किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। ये लोग उस शहर में अजनबी थे। इन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन इन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे कि मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दरहम की बेच दी। 1 दरहम का खाना लिया, दूसरा दरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के साथ पास आकर उन्हें भी खिलाया। सब ने इसको शाबाश दी। अगले दिन ताजर के बेटे का नंबर था कि वो अकल और हुस्न तदबीर का मुजाहरा करें। वो उठा और साले समंदर पर गया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उसे सामान का भाव ताव किया। उधर भी भरा सारा सामान 100 दरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजर इंतज़ार में थे। ताजर का बेटा उनके पास आया। सारा सामान 1100 दरहम के इवज़ बेच दिया और 100 दरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, उनको खूब सैर करवाई। सब ने उसके हुस्न तदबीर की तारीफ़ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था, इंसान खूबसूरती के बलबूते पर कामयाबी हासिल कर सकता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा और शहर की तरफ रवाना हो गया। एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से खातून ने उसे खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बुलाकर वजह पूछी। खाना खिलाया, मुसाफिर है। परेशानी की वजह पूछी तो उसने दोस्तों का किस्सा सुना दिया। खतून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी और वो नौजवान सब के लिए खाना ले आया। सब ने उसको भी सराहा। बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर ने भी किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फ़ैसला, रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहज़ादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हो गया और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहाँ से उसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। वज़रा, फ़ौज और पुलिस जनाजे को कंधा दिए जा रहे थे। शहज़ादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस ऑफिसर ने उसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस ने देखा तो शहज़ादा अब भी वहीं बैठा है, तो फ़ौरन उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतज़ार कर रहे थे और वापस न आ जाने की वजह से क़ियास आराइयाँ करने लगे। वो शहज़ादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहज़ादा जेल में बंद था। इधर काबीना के वज़रा मशीर जमात है कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर व फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब ना किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारिस नहीं था। बड़े वज़रा ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। वो हाथ खड़ा करते हैं, मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा ना था। मगर पुलिस ऑफिसर कहने लगा, एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ और वो मेरे पास जेल में कैद है।
وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا آپ کون ہو اور یہاں کس عرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا۔ میں اس کے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے ویسا ہی الفاظ نکل آیا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ ابو زرع نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا۔ لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ اور وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے وہی جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ حسن تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر اثرات کے عہدے پر مکمل کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس نے کہا یہ عرض حسن کس فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو انسان مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔